हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये वाला व्लॉग है मेरा खरना छठ का, जो खरना का पूजा होता है उस वाले दिन का। और आज जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो बस नहा के जल्दी जल्दी रेडी हो के मैं नीचे आ गई। कपड़े ना मैंने नहीं डाले थे, धो तो लिए थे पर सूखने के लिए नहीं डाला था। एक्चुअली सुबह ना मतलब थोड़ा सा भी अगर लेट उठो ना तो नहाने में, तैयार होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि साड़ी पहनने में टाइम लगता है। मतलब जैसे मम्मी वगैरह है ना, तो वो लोग कितनी जल्दी जल्दी पहन लेती हैं, उन लोगों की को आदत होती है। पर जैसे हम लोग हैं तो मतलब मैं यहाँ आती हूँ तभी पहनती हूँ, और वहाँ तो बहुत ही कम पहनती हूँ। तो मुझे तो बहुत टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ना, मुझे एकदम मतलब ऐसे होता है ना कि बस लपेट के आ जाओ, तो वैसा नहीं, मुझे एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी कहीं से भी प्लेट या साड़ी कभी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना, तो मुझे मतलब वो चैन ही नहीं आता रहता है। तो टाइम थोड़ा सा लग जाता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, अभी चाय बना दूँ, और बच्चे जो है नहीं उठे हैं, तो बस चाय का ही रहता है कि टाइम पे बन जाए नाश्ता। तो जब बच्चे उठते हैं तब फिर उसी हिसाब से बनेगा। और आज ना मैंने हेयर वॉश किया था, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मैं बाल ही नहीं धो पा रही थी। सुबह इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है ना, नहाओ फिर कपड़े धो, तो इस चक्कर में ना फिर मैं हेयर वॉश नहीं कर पा रही थी। पर आज फाइनली ना मैंने कर लिया। बाल भी गंदे हो जाए ना तो एकदम ऐसा भारी भारी सा सर लगता रहता है। और आज जो है खरना है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दिवाली वाले दिन ही जो है मेरी जो देवरानी है उनकी लड़की हुई थी। तो अभी जो है 10 दिन तक पूजा वगैरह नहीं हो रहा है, मतलब होता है। तो आपने देखा होगा, मैं जब से आई हूँ शायद जिस दिन आई थी ना दीपावली के दिन, तो उसी दिन मैंने पूजा वाला दिखाया था। उसके बाद से जो है पूजा वगैरह नहीं हो रही हमारे यहाँ पे। और छठ है, तो छठ में ऐसा होता है ना कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो मतलब हमारे मतलब हम की भी चीज़ छुएंगे तो नहीं, तो मतलब जो हाथ वगैरह उठाते हैं ना, तो उनको मतलब मम्मी ने बोला है, क्योंकि इसको छोड़ तो सकते नहीं, करना तो है ही है। तो इस वजह से ज़्यादा वैसा कुछ नहीं हो रहा है घर पे। नहीं तो ऐसे होता था ना, कई बार ऊपर बन जा मतलब घर में बनता था ये चीज़ें, तो एक माहौल ऐसा बना रहता है कि छठ है छठ है। तो इस बार उतना ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि पूजा वगैरह हो नहीं रहा है ना, इस वजह से। तो छठ में जो भी चीज़ें लगती है ना, तो वो सासू माँ ने पहले से ही मंगवा के और रख लिया था। यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना कि अगर मैं कपड़े नहीं डालूँगी तो फिर मतलब सूखेंगे भी नहीं। और मतलब एकदम से लग रहा है जैसे अचानक से ठंड आ गई हो। और मैं तो क्या है कि एकदम अंदर ही रहती हूँ, छत पे सिर्फ कपड़े डालने या उतारने ही आती हूँ, उसके बाद मैं आती नहीं हूँ। और अंदर तो मुझे पता नहीं चलता, पर बाहर जो है ना मौसम वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और हल्की हल्की ना बारिश भी हुई थी, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा हो गया। अभी आप देख सकते हो टाइम जो है ना 8:30 या 9 बज रहे हैं, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि एकदम सुबह सुबह ही का ही हो। तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है। और यहाँ तो गर्मी सी थी जब मैं आई थी, पर अभी धीरे धीरे करके ना ठंड तो आएगी, जिसकी वजह से बारिश वगैरह भी आने लगी है। तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े डाल दिए थे, और ये देखो छत पे ना सासू माँ ने कुछ कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं। तो ये जो है ना जो सेम होती है ना, उसकी लगाई हुई थी मम्मी ने बेल। हमारे यहाँ पे इसको सीम बोलते हैं। तो अभी तो इसमें जो है सिर्फ फूल ही फूल आए थे, और ये इसकी बेल इतनी वो है ना कि पूरे ही रेलिंग पे फैल गई है। एक तो इधर लगाया था, एक दूसरे साइड लगाया था, दूसरे साइड जो लगाया ना वो तो दूसरे जो पड़ोस में हमारे उनके छत पे तक चढ़ गई है। तो जब तक इसमें मतलब आएंगी ना सब्जी, तब तक तो मैं रहूँगी भी नहीं। तो उसके बाद जैसे मैं नीचे आई ना, फिर मैंने दोनों बच्चों को उठाया, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। वैसे तो मैं चाहती हूँ जितना सोए उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार उठ जाए ना तो फिर पूरा दिन जो है उधम ही मचाते रहते हैं। और आज तो बच्चों का मतलब जब से ये गए ना, तो बच्चे भी थोड़े से उदास हो गए हैं, क्योंकि पापा रहते हैं ना, तो दोनों पापा के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं ना, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, पापा कहाँ गए कहाँ नहीं। तो अभी इनका भी उतना मन नहीं लगता है। तो या तो टीवी देखते रहेंगे, या तो फिर आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो बच्चे उठ गए थे, और रात को तो अभी ठंड लगने लग गई है, तो दोनों ही ब्लैंकेट का जो है यूज़ होता है। पंखा तो फिर भी हल्का फुल्का मुझे चलाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ना बिना पंखे की नींद ही नहीं आती है। ऊपर सब कुछ समेटने के बाद फिर बच्चों को मैंने ब्रश वगैरह कराया, फ्रेश कराया, फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज बनेगी भुजिया रोटी। यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये मेरी सासू माँ का फेवरेट नाश्ता है, भुजिया और रोटी। मगर जो बच्चे वगैरह है ना, वो पसंद नहीं करते हैं खाना। तो अभी काफ़ी दिन हो गया था जब से हम लोग आए हैं, तो मुझे लग रहा है अभी काफ़ी दिनों के गैप में बना है।
तो मैंने आज यही बना दिया, सिंपल आलू की भुजिया, नमक और हल्दी के साथ छौंक दिया था और फटाफट से रोटी के लिए आटा लगा लिया था। आज ना सब्जी में जो क्या बोलते हैं, अरबी के पत्ते होते हैं ना, हमारे तो उसको कंच बोला जाता है, तो उसी को सुखा के और फिर जो है ना सासू माँ जब भी गाँव जाती है तो वहाँ से लेके आती हैं, तो उसी की सब्ज़ी बनेगी। और वो जो है मम्मी ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। जयपुर में भी अगर वो लेके जाती है ना तो मैं उन्हीं से बोलती हूँ बनाने के लिए, और यहाँ पे भी, क्योंकि वो मतलब मैंने कभी बनाया ही नहीं, मुझे लगता है नहीं कि ये चीज़ तो आप ही बनाओ। तो यहाँ पे भुजिया रोटी बन रही थी और कंच जो है उसको बॉईल करके रख लिया था, वो सुखा के रखा जाता है ना, तो उसे थोड़ा सा उबालना पड़ता है, फिर तल के बनता है। और यहाँ पे ना आशी थोड़ी सी उदास हो रही थी पापा के लिए, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा प्यार किया, समझाया, और इसका नाश्ता देख के ही दोनों का मुंह बन गया था कि हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं देखती हूँ बना लूँ, उसके बाद फिर इनको कुछ ना कुछ तो खिलाऊँगी। और बच्चों को पता है खिलाना तो सबसे बड़ा टास्क होता है, मतलब कई बार ऐसे होता है कि मैं इनको कहानियाँ सुना सुना के खिलाती हूँ, तब जाके कहीं खाते हैं, नहीं तो खाना ही नहीं खाते रहते हैं। और यहाँ आने के बाद तो इनके नखरे और भी बढ़ जाते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। और 2 बच्चों में ये भी हो जाता है, अगर बाबू देख लेती है ना कि मैं आशी को प्यार कर रही हूँ या कुछ, तो वो मुँह बना के भाग जाएगी, और आशी देख लेगी बाबू को तो वो मुँह बना के भाग जाती है। तो यहाँ पे ना दोनों ही ने ही मना कर दिया था कि मैं भुजिया रोटी नहीं खाऊंगी, तो दूध की मलाई थी ना रखी हुई ढेर सारी, तो मैंने दोनों को वही रोटी के साथ खिला दिया। उसके बाद ना मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि खाना जो है सासू माँ ही बना रही हैं। और सुबह जो मैं मतलब गई थी ना बाल धोने के बाद, तो कंघी वगैरह भी मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा बाल सुलझा लेती हूँ, मतलब सूख जाते हैं अच्छे, नहीं तो ऐसे ही बाल छोड़ दो ना तो फिर वो टेढ़े मेढ़े से ही सूखते हैं। तो बालों में ना मैंने पहले तो अच्छे से कॉम्ब किया, और थोड़े से बाल जो है ना टूटने लग गए हैं, क्योंकि मौसम भी बदलता रहता है और फिर केयर ना करो ना तो बालों का यही हाल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कंघी करी, उसके बाद फिर वापस से मैं आ गई थी नीचे। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो हम लोग लेके आए थे सासू माँ के लिए साड़ी। तो ये 2 साड़ी जो है बाद में हम लोगों ने ख़रीदी थी, जो कि बाद में मम्मी को मतलब पसंद करी थी। दोबारा जब हम लोग गए थे राजरतन ना तब ली थी। तो दोनों साड़ी बहुत अच्छी है, पैक है तो मैं ओपन नहीं करी हूँ। दोनों में ही फॉल पिको वगैरह करा दिया था। और जो मैंने पसंद करी थी हम दोनों ने, वो ये वाली साड़ी है। ये ना रामा ग्रीन है आई थिंक, और डार्क पिंक रानी कलर में इसका बॉर्डर है। इतनी सुंदर साड़ी है ना, इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है, यूनिक सा, आप देख सकते हो। तो ये तो मेरे को और मेरे पतिदेव दोनों को ही बहुत पसंद आई, पर सासू माँ को यूँ पसंद नहीं आई थी। बट अभी इन्होंने बोला जिद करके कि नहीं, शादी वाले दिन यही पहनना। और इनके जो ब्लाउज़ वगैरह मैं सोच रही हूँ मैं ही लेके चली जाऊँगी, तो वहीं पे स्टिच करा दूँगी। उसके बाद ना फिर मैंने नीचे जो है बेडशीट चेंज किया, क्योंकि आज जो है फिर लोग आएंगे, करना पूजा है ना, तो आज से फिर मतलब थोड़े बहुत लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नीचे कर दिया था मैंने सब कुछ। उसके बाद ना मैं ऊपर आ गई थी, नीचे का सारा काम हो गया था। और अभी क्या है, मुझे भी निकलना है छठ के बाद, तो फिर मैंने सोचा आज जो है मैं अपने बेड का काम भी कर ही लेती हूँ। इस बार जो मैं कपड़े वगैरह लेके आई थी ना बच्चों के, या जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तो मुझे ना बेड में ही रखना था। पर जब मैंने बेड खोला तो बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पूरा बेड जो है वो भरा पड़ा था। और आज नहीं करूँगी ना तो फिर टाइम भी नहीं मिलता। ऊपर से बेड के अंदर ना पता है जाले वगैरह, धूल मिट्टी, ये सब चीज़ें जो है लगी थी। बेशक बंद रहता है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और गंदगी थी। तो आज जो है ना मैं पूरी जो है अच्छे से एक एक सामान निकाल के डीप क्लीनिंग करूँगी। और जब मैं इसको करना मैंने स्टार्ट किया था, मेरे इतना दिमाग ख़राब हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो है ना एक बैग, तो ये मैंने अभी पिछली बार ही इनसे मंगवाया था, इसमें भी मेरी साड़ियाँ ही भरी हुई थी। तो जब जून में ये आए थे ना, तो मैंने कहा था, जयपुर से होते आए थे, तो मैंने ये वाला बैग बोला था, तो ये जून में लेके आए थे। तो ये साड़ियों का बैग बस मैंने ऐसे ही रख दिया था। सब कुछ निकालने के बाद ना बेड को अंदर से मैंने अच्छे से पोंछा, और इतनी सारी धूल मिट्टी वगैरह थी, तो इसको पोंछने के बाद फिर मैंने सुखाया, और तब जाके फिर इसमें ना मैं सामान रखूँगी। तो इसमें ना मैं सोच रही हूँ जो कपड़े वगैरह मैं लेके आई हूँ ना बच्चों के, गर्मी के या फिर जो भी छोटे वगैरह हो गए थे, तो वो मैं इसमें ना रख दूँगी। क्योंकि बाहर अगर मैं ऐसे ही रखूँगी ना तो फिर वो चूहे काट दे या गंदे हो जाएंगे। और बैग जो है मुझे यहाँ से लेके ही जाना है, बस कपड़े मुझे यहाँ पे रखने थे। मैंने सोचा ना टीवी चला के आई थी नीचे कि ये दोनों आराम से बैठ के अपना देखेंगे और तब तक मैं काम कर लूँगी। और इसको देखो, को ना मतलब टीवी वगैरह से भी इतना मतलब नहीं रहता है। आशिका तो यह है टीवी चला दिया तो वो फ्री हो जाओ, वो अपना देखती रहती है, पर इसे उसमें भी मन नहीं लगता है। बस थोड़ी देर बाद ज़रूर से मेरे पीछे आ जाएगी कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ देखने के लिए।
और जब इसने देखा कि मैं पूरा बेड वेड खोल के कपड़े निकाल रही हूँ, तो फिर तो बच्चों का ये फेवरेट काम ही होता है फैलाना, और हम फैला के ही रखते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक बार चेक कर लिया था कि कौन सी साड़ी है कौन सी नहीं है। अभी तो मैं, मुझे लग रहा है ज़्यादातर साड़ियाँ जो भी चीज़ें हैं मैं यहीं पे लेके आ गई हूँ। पिछली बार भी मंगवा लिया था और इस बार भी लाई हूँ। बस एक दो जो मतलब हैवी साड़ियाँ होंगी ना, तो वही मैं लेके जाऊँगी वापस, नहीं तो बाकी सब मैं यहीं पे छोड़ दूँगी, क्योंकि वहाँ ना के बराबर ही पहनना होता है। बस मैंने लेके रखा था कि नहीं पहनूँगी, तो इसलिए अच्छा है कि मैं यहीं पे रख दूँ। यहीं पे आने के बाद मैं पहनती भी हूँ। तो ये वाला बैग जो है ना, तो इसी में मैं सारे कपड़े वगैरह बच्चों के भर के लेके आई थी। तो सारा मैंने इसमें डाल दिया, और रियल में बहुत ज़्यादा थकाने वाला ये काम होता है, बोरिंग भी मुझे लगता है सच बताऊँ तो। कपड़े पैक करना और सब मतलब सहेज के रखना, मुझे ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर वही था, करना तो था ही। तो एक वाला उस साइड का बेड खोला, उसके बाद जैसे मैंने इधर की साइड का उठाया, ये वाला साइड का जो बेड है ना, पूरा ये जो है एकदम से टूट गया, ख़राब हो रखा है। इसमें ना बस मेरे पूरे बेड में 2 ही बैग रखे हैं, बाकी ना इसमें गद्दे रजाइयाँ वगैरह जो है ना वही सब रखा था। बैग के ऊपर भी ना पूरा धूल मिट्टी सब लगा हुआ था। तो पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया, और आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि बस क्या ही बताऊँ। बैग ओपन करके देखा तो ये देखिए, अभी भी इतनी सारी साड़ियाँ हैं जो कि मेरी शादी की है और बिल्कुल नई की नई रखी हुई है। ये सब साड़ियाँ जो है ना मैंने पहनी नहीं है कभी भी, बस ऐसे ही रखी हुई है। कई सारे पेटीकोट वगैरह हैं। तो इस बार तो देखती हूँ मैं, कुछ कुछ तो चीज़ें जो है मैं करके ही जाऊँगी। तो रखी हैं अभी। ये साड़ी भी ना बहुत ही सुंदर सी है, प्रिंटेड साड़ी है ऑरेंज कलर की, और बड़ा ही प्यारा सा मुझे इसका प्रिंट लगा। पहले उतना अच्छा नहीं लगता था, पर इस बार जब मैंने इसको खोल के देखा ना, तो बहुत ही सुंदर सा लगा मुझे। और इधर के साइड भी जो है ना कुछ साड़ियाँ हैं। इसके अलावा एक और जो बैग है ना, तो उसमें भी साड़ी वगैरह रखी है। ये भी जितनी भी साड़ी आप देख रहे हो सब वैसी की वैसी रखी हुई है, नई की नई। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये मेरे ससुराल से गया था शादी में। इतनी हैवी है ना कि मैं हर बार निकालती हूँ और मेरी हिम्मत नहीं होती है इसको पहनने की, तो मैं वापस रख देती हूँ। पर अभी मैंने सोचा है कि नहीं, मतलब पहनना तो है ही, तो मैं ना इसके ब्लाउज़ वगैरह जो है स्टिच करवा लूँगी। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जो छठ होती है ना, उस पे जब हम जाते हैं घाट पे, तो यहाँ पे जितनी भी दुल्हनें होती हैं ना, सब इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहन के आती है ना, तो उसमें अगर मैं सिंपल पहन के जाती हूँ ना, तो खुद में ना अजीब सा फील होता है। तो मैंने कहा चलो छठ वगैरह में ही पहन लूँगी। और ये देखिए, कलर भी इसका बहुत प्यारा सा है और वर्क भी अच्छा है, बट इतना हैवी है ना, तो मेरे को मतलब देख के ही डर लगता है। उसके अलावा ये एक और लहंगा साड़ी है ऑरेंज कलर की। ये भी मेरी शादी की है, और ये मेरे पतिदेव लेके आए थे। ये बहुत सुंदर साड़ी है, इसका वर्क भी बहुत अच्छा है, बट इसमें भी सेम है कि मेरे को देख के ही लगता है इतना हैवी है ये। तो मैंने सोचा ना मैं इसका ना लहंगा बनवाऊँगी, क्योंकि इतना प्यारा सा वर्क है लहंगा साड़ी, और लहंगा ही अच्छा भी लगेगा। तो ये बहुत सुंदर लगी, तो मैं सोच रही हूँ ये वाली लेके जाऊँगी, जैसे कुछ शादी वगैरह हो या कभी भी तो मैं पहन सकती हूँ। इसका कलर भी ऑरेंज में इतना प्यारा सा है ना, और मेरे पतिदेव ने पसंद करी है, तो ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो अभी देखते हैं। तो ये सब साड़ियाँ मैंने निकाली, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बेड जो है ना पूरा का पूरा जो है टूट चुका है, और सच में मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आप अपनी चीज़ों को ऐसे देखते हो। क्योंकि क्या होता है ना, वो मतलब जब बारिश होती है ना, तो पानी जो है रूम में आ जाता है, और इस वजह से शायद ही नीचे से ना थोड़ा सा मतलब पानी की वजह से फूल गया होगा। फिर इसमें सामान रखा था ना, वजन की वजह से ये ना नीचे की तरफ धंस गया है। पिछली बार भी था, पर इस बार इतना ज़्यादा हो रखा था ना कि मेरा एकदम से दिमाग ख़राब हो गया। और फिर मैंने ये देख सकते हो, पूरा ऐसा लग रहा है बस खुलने ही वाला है बेड। बिल्कुल ही बेकार हो रखा था, और इधर की साइड से भी मतलब टूट सा रहा है, तो बस यही है। तो वो भी देखती हूँ। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, मतलब मैं किसी को जानती नहीं हूँ। जयपुर हो तो मैं खुद से चीज़ें हैंडल कर लेती हूँ, पर यहाँ पे फिर मैं एकदम से ना डिपेंडेंट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने अपने देवर जी को कोई कॉल किया था कि मतलब कोई कारपेंटर वगैरह हो तो बताना, क्योंकि फिर ऐसे अगर इसमें वापस से वज़न रख दूँगी ना, तो ये बिल्कुल ही टूट जाएगा। ये देख सकते हो सारा जो है ना खुल रहा है इस वजह से। तो थोड़ी देर तो मेरे को बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, क्योंकि बहुत लगता है, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। और अभी ना छठ है, तो कोई कारपेंटर वगैरह भी नहीं मिला, तो मुश्किल ही लग रहा है इस बार तो। पर मैं इसको करवाऊँगी ज़रूर। अब यहाँ की चीज़ें भी मैं सोच रही हूँ मैं अपने हिसाब से ही करना स्टार्ट करूँगी, नहीं तो फिर बस ऐसे ही रह जाएगा। तो सारा सामान मैंने रखा, शाम के लगभग बजने वाले 5:30, और पता है मैं ऊपर आई थी 12 या 1 बजे के करीब, और तब से ही मैं लगी हुई थी। सारा चारों ही साइड के बेड का मैंने सब सामान निकाला, सब पोंछा,
साड़ी वगैरह देखी, मतलब इतना सारा काम हो जाता है ना। उसके बाद फिर मैंने सोचा बेडशीट भी चेंज ही कर देती हूँ। वैसे तो रात को ही आते सोने के लिए, गंदी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी जैसे छठ है ना, तो फिर आते हैं लोग, तो इसलिए मैंने पहले ही चेंज कर दिया था। यहाँ पे ना कॉल आया था किसी का, तो अभी ये है कि मतलब 2 फ़ोन हो गया ना, तो किसी का अगर कॉल आता है तो मैं बात तो कर सकती हूँ। और फ़ोन के लिए ना, वैसे तो मैंने फ़ोन का डब्बा दिखा दिया था, सब कुछ दिखाया था, पर फिर भी बहुत कमेंट आ रहे कि आपने कौन सा फ़ोन लिया है, कितने का लिया है। तो मैंने ना नॉर्ड वन प्लस लिया है, और इसका प्राइस आप जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि ये कितने का मिलता है। और आज पूरे दिन काम के बीच में ना फिर लोग भी आ रहे थे बीच-बीच में, क्योंकि खरना थी तो इस वजह से। तो फिर मैं नीचे भी जा रही थी, चाय वगैरह भी बना रही थी, और फिर ऊपर आके ना मैं काम भी कर रही थी। तो फाइनली जो है ना मेरा रूम हो गया है, मतलब मेरा जो काम था मेन हो गया है। अभी जो है बस पैकिंग रह गई है, तो वो भी मैं करूँगी। उसके बाद ये है शाम के टाइम का। तो ये जो सामने वाला घर दिख रहा है, तो इन्हीं के यहाँ पे खरना पूजा थी, तो सासू माँ और दोनों बच्चे गए हुए थे। तो जब पूजा हो जाती है तो मम्मी मुझे कॉल कर देती हैं, तो फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ हाथ जोड़ने के लिए। दोनों बच्चे आपको शायद दिख रहे होंगे सामने, तो बच्चों ने जैसे मुझे देखा ना, तो वैसे ही दोनों बच्चे भी आ गए थे। और फिर उसके बाद जो है सासू माँ लेके आई थी प्रसाद। तो इस वाले दिन जो है गुड़ वाली खीर बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। छठी मैया हर किसी के घर में खुशियाँ लाए और ढेर सारा आशीर्वाद दे आप लोगों को।